सर्वे छात्रा सुप्रभातम। आज मैं श्रवण कुमार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रकट हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्लास ये 6 का है, विषय संस्कृत, प्रार्थना। यूँ तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए की शुरुआत करने से पहले हम उस परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए इस पुस्तक की शुरुआत यानी क्लास 6 का ये संस्कृत का पुस्तक का ये प्रथम भाग है। फर्स्ट चैप्टर से पूर्व ही ये आपको एक प्रार्थना दिया गया है। प्रार्थना का अर्थ होता है ईश्वर से निवेदन करना, अर्थात उस प्रभु से कुछ याचना करना, कुछ मांगना। तो उस परमात्मा को याद करते हुए हम अपने पुस्तक का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रार्थना के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 और 3 श्लोक को आपके सामने रखा गया है, जिसमें प्रथम श्लोक दिए गए हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये र दिया गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अगर किसी प्रकार का समस्या आपको होता है, किसी शब्द में के किसी भी शब्द के उच्चारण में अगर समस्याएं होती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप शब्दों को तोड़ तोड़ कर आप पढ़ें। जैसे देख सकते हैं यहाँ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, इस तरह से हम सभी शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। इसका उच्चारण काफ़ी आसान तरीके से किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ दिया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे उस श्रेष्ठ गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बारे में थोड़ा समझें कि गुरु अर्थात आप देख सकते हैं कि गुरु शब्द है, इसमें गु का अर्थ होता है अंधकार। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। गुरु में गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश करना। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों लोगों को हम गुरु की उपाधि देते हैं। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को हमारे समक्ष रखने वाले शिक्षक अर्थात हमारे गुरुजन हमारे लिए ईश्वर के समान हैं। और इसके बाद हम अच्छी तरह समझते हैं कि माता पिता हमारे लिए उसी गुरु के समान होते हैं। द्वितीय श्लोक में आते हैं भद्रम कर्णेभिः श्रीनुयाम भद्रम पश्येमादिशिभिः श्रवणः चतस्रः दिशः भवन्तु आतंकहीनम जगदस्तु सर्वम। कहा जा रहा है कि हम कानों से अच्छी बातें सुने, आँखों से अच्छा देखें, चारों दिशाएं हमारे लिए कल्याणप्रद हो, सारा संसार आतंक रहित हो। जीवन में हमें अच्छी बातों को सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। इससे हमारे चारों ओर का वातावरण जो होगा वो कल्याणप्रद होगा, क्योंकि बुराई के रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित हमें नाकामयाबी मिलेगी। अच्छी बातों को सुनना एक अच्छे श्रोता का महत्व है। इस प्रकार से पूरा संसार ही आतंक रहित होगा। आइए तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माह कश्चित दुर्भाग भवेत्। अर्थात हे परमेश्वर, संसार में सभी सुखी हों, सब रोग रहित। रोग रहित का मतलब होता है स्वस्थ, यानी रोग से रहित, यानी स्वस्थ हो, सब कल्याण को देखे और कोई भी दुखी ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें कि जीवन में लोगों को दुखी तभी होता है, लोग जीवन में तभी दुखी होते हैं जब वह गलत वातावरण में भ्रमण करने लगते हैं या कुमार्ग की ओर प्रवेश करने लगते हैं। कल्याण सभी का होगा, कल्याण सभी का होगा, लेकिन हमें निश्चित तौर से कल्याण को देखते हुए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। महाभारत में एक अच्छे श्लोक का वर्णन किया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें, समय के साथ साथ आपको फल की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ये तीनों श्लोक का मैंने एक छोटे से प्रारूप में मैंने वर्णन किया है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरह स्मरण करें, याद करें। तब तक के लिए घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।